नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, छात्रों को बातचीत का बुलावा। नशे के खिलाफ धनबाद में विशेष अभियान, रेलवे स्टेशन से बच्चों को किया रेस्क्यू। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी का अद्भुत संगम, देश भर में उमड़ा आस्था का सैलाब। जेपीएससी जेएसएससी पर छात्रों का संग्राम तेज, राहुल हेमंत तेजस्वी के पुतले फूके। रेल यात्रियों पर फिर असर, झारखंड बंगाल की कई ट्रेनें प्रभावित, 18, 21 और 23 अगस्त को कई ट्रेनें होंगी रद्द। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों से बातचीत कर गतिरोध खत्म करने का सरकार ने पहल किया है। सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों को वार्ता के लिए बुलावा भेजा गया। प्रस्ताव के मुताबिक 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी। खास बात यह है कि छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों को भी वार्ता में साथ लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार की ओर से एसडीओ और एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने धरना दे रहे छात्रों के वार्ता के प्रस्ताव की जानकारी दी। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच होने वाली इस बातचीत से लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म होता है या आंदोलन आगे भी ऐसे ही जारी रहता है। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं कि छात्रों के साथ वार्ता के लिए कल 2 बजे बुलाया गया है। उसमें इनके छात्रों के प्रति और इनके विधिक सलाहकार को भी अपना रख सकते हैं, 3-4 रख सकते हैं। रख करके कल वार्ता 2 बजे वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में किया जाएगा। झारखंड से बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। आद्रा रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण इस सप्ताह कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। 18, 21 और 23 अगस्त को चक्रधरपुर गोमो एक्सप्रेस का परिचालन गोमो तक नहीं होगा। इन तारीखों पर ट्रेन गोमो के बजाय महूदा तक ही चलेगी और वापसी में भी महूदा से चक्रधरपुर के बीच संचालित होगी। वहीं 23 अगस्त को भागा आद्रा मेमू ट्रेन दोनों दिशाओं से रद्द रहेंगी। इसके अलावा आसनसोल आद्रा और आसनसोल पुरुलिया समेत कई ट्रेनों पर भी अलग अलग दिनों में असर पड़ेगा। ऐसे में धनबाद, बोकारो, गोमो, भागा, आसनसोल, आद्रा और पुरुलिया की ओर जाने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की सलाह दी गई है। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के अद्भुत संयोग पर बाबा वैद्यनाथ धाम समेत झारखंड के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। स्थिति बाबा वैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सावन की तीसरी सोमवारी और नागपंचमी के एक साथ पड़ने से इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आए और जो नंबर्स हमें मिले हैं सुल्तानगंज से और अन्य जिलों से, उससे मालूम पड़ रहा था कि आज जो श्रद्धालु हैं वो पिछले सोमवार से ज़्यादा तो कम से कम उसमें तो बिल्कुल ही है। और जैसा देखने को मिल रहा है अभी सच में नहीं, मतलब काफ़ी
उसको हम लोगों ने बहुत रोबस्ट बना लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे एजेंट साहब हैं, एसपी साहब है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करें पर्सनली कैसे हमें कब कहाँ से एग्जिट रोकना है, एंट्री रोकना है, शुरू करना है, बहुत ही ऑन द ग्राउंड ऑन द स्पॉट प्लान वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और शहर में जहाँ जहाँ बैरिकेडिंग को हम लोग को वाइडन करना था, जहाँ पे हमें हेल्प सेंटर बनाना था, जो हमें फीडबैक मिला था ब्रीफिंग में, हम लोगों ने विगत 2 दिन तक तैयार कर लिया और उसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा। तो आज के लिए भी हम लोग तैयार हैं। पंचमी है, नाग पंचमी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं पूजा करने के लिए और समय भी सब ऐसी स्थिति में लोग आते ही रहे हैं, खास करके श्रावण, तो लाखों की संख्या में लोग पूजा करने आ रहे हैं। हम लोग बाबा बैजनाथ से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग बहुत ही सुगम तरीक़ा से पूजा करके यहाँ से जाएं और बाबा सबकी इच्छा पूरे ब्रह्मांड के वासी को भगवान की कृपा बनी रहे, ये हमारे मैं व्यक्तिगत रूप से भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ क्या शिव और शक्ति दोनों विराजमान है, क्या भक्तों का आशीर्वाद मूल रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग में एक हमारे ऐसे ही 5वां है और यहाँ पे शिव और शक्ति के ऊपर साथ में विराजमान है शिव। एक ऐसा शिव है जहाँ पे रांची में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 23वें दिन छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले फूके। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से आंदोलन के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने सरकार को 18 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इस समय सीमा तक सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। अब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आज 23वां दिन है, आप जाग जाइए, आप नहीं सुतल रहिए। बहुत जरूरी है जागना आप सर, ताकि 23 दिन से हम लोग इधर भटक रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे। टाइम भी एक दिन हम लोग का लेट कर जा रहा है सर, इसको सोचने का चीज है सर। राहुल गांधी का इसलिए आक्रोश है कि उनका गठबंधन का सरकार है यहाँ, वहाँ सेंट्रल में मतलब दिल्ली में पूरा लोट के पूरा चप्पल जूता घिसिया के एकदम कर रहे थे स्टूडेंट का समर्थन, और यहाँ खाली ट्वीट करते रहे, बोल दे रहे। एक बार यहाँ आइए सर, यहाँ जानिए, यहाँ से देखिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको इतना स्टूडेंट के समय है साथ में, तो आपका समर्थन वापस लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोले, वो भी सुतल है, कहाँ क्या कारण से नहीं ध्यान दे रहे? अब कहा उनको तकलीफ है झारखंड होने से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग भी इंसान है, हम लोग के भी 2 हाथ 2 पैर, आँख नाक कान सब है, जीभ त्वचा सब है। अब उनको जागना चाहिए, बड़ा समस्या है, कहीं जागेंगे। अगली खबर कोयला राजधानी धनबाद से है, जहां धनबाद में नशे के खिलाफ डालसा की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नालसा एवं झालसा के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर अभियान के जरिए समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर डालसा की टीम और रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान नशे का सेवन कर रहे एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद बच्चे की सुरक्षा, देखरेख और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उसे बाल कल्याण समिति यानी CWC के समक्ष प्रस्तुत किया गया। CWC के निर्देश पर बच्चे को बेहतर देखभाल और संरक्षण के लिए बोकारो स्थित सहयोग विलेज में आवासित कराया गया। अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि नालसा की डॉन योजना के तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग नशे की गिरफ्त में ना आए, इसके लिए डालसा लगातार प्रयासरत है। साथ ही आम लोगों से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग की अपील की गई।
अगली खबर झारखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने 17 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी और आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को झारखंड के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। 19 अगस्त को भी राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को खुले स्थानों, पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की स्थिति में निचले इलाकों में जलजमाव और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने तथा मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भूधसान प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों और आंदोलनकारी छात्रों के मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे स्वयं भूधसान क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापितों के साथ किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा महसूस होता था कि जमीन दाता के मालिक नहीं समझा जाता था, लेकिन अब सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बंदूक की नोक पर विस्थापितों से बात मनवाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। विस्थापित और जमीनदाता राज्य के अपने लोग हैं और सरकार बीसीसीएल या सीएमडी के इशारों पर काम नहीं करेगी। वहीं छात्र आंदोलन पर उन्होंने कहा कि उनका विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। आंदोलन के दौरान किसी भी आपात स्थिति में बच्चों को रेस्क्यू कर उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी भी छात्र के अभिभावक का एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी जवाबदेही उनकी होगी। वहाँ गए भी थे और विस्थापित के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है, हम लोग उनके साथ हैं। और पूर्व में लगता नहीं था कि जमीनदाता मालिक हैं। अब हम लोग आए हैं, एक्टिव हुए हैं। हम लोग कहें जो भी विस्थापित, हम लोग उनके साथ हैं। हमारे प्रभारी जा रहे हैं, मंत्री जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैंने डीसी को कहा जिला प्रशासन बात करे और जो वहाँ की जो वस्तु स्थिति है मैंने अवगत करा दिया है। लोगों का घर गिरा है, उसको मुआवजा दे, उसको बसाए। और दूसरी बात यह है कि जो बसाने की बात चल रही है, जो प्रबंधक है वो कह रहे कि नहीं हम आपको दूर में जमीन देंगे, 20 किलोमीटर दूर में जमीन देंगे। तो वहाँ कौन जाएगा? वहाँ जमीन यहाँ ले रहे हैं, बगल में जमीन खाली है, वहाँ आप विस्थापित को बसाने का काम करें। सर लेकिन कोई एक जगह चिन्हित करके और कहना कि वहीं जाओ आप लोग, ये कहाँ तक सही है? इसी का विरोध हम करें। वहाँ मान लीजिए आपका घर है धनबाद में, आपको हम भेज देंगे आसनसोल, तो आप जाइएगा क्या? तो भूधसान के लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं आप? नहीं, वो जो बीसीसीएल जो क्या कर रही है, आपके पास नई नई तकनीक है, अब उसका उपचार कीजिए। अब देखिए सीएमडी क्या कर रहा है। सीएमडी के कहने पे हम तो नहीं चलेंगे। राज हमारा है, स्थापित हमारे हैं, जमीनदाता हमारे हैं। आप चाहिए कि नहीं हम बंदूक की नोक पर जो चाहेंगे मनवा लेंगे, ये नहीं होगा। वो हमारे कुछ पुलिस को ही मिला लेते हैं और दबाव डलवाते हैं, ये तो नहीं चलेगा। मिरर बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।